नमस्कार साथियों गरीब क्या करे। ना पैसा है, ना नौकरी है, ना पूंजी है, आखिर गरीब करे तो क्या करे। साथियों आज इस वीडियो के अंदर बहुत काम की चीज बता रहा हूं। ये है गरीब क्या करे। ना पैसा, ना नौकरी, आखिर क्या करे गरीब। दोस्तों वीडियो बहुत ही कमाल की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि गरीब क्या करे। ये सवाल पे हम बात करेंगे। आखिर यदि आप कोई भी दिक्कत से जूझ रहे हो, ये परेशानी है, तो इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। साथियों बहुत यूजफुल वीडियो काम की। वाह भाई, हर व्यक्ति के सामने यही समस्या है और ये समस्या काफी लंबे से चली आ रही है। इस समस्या का कोई ना कोई तो निदान या उपाय जरूर होगा, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों ये बहुत यूजफुल है। जैसे कि कोई बीमारी बनी होती है शरीर में, उसका कोई ना कोई इलाज जरूर बना होता है या नहीं बना होता है, रिसर्च करके इलाज किया जाता है या कहीं बाहर किया जाता है। यदि आप गरीब परिवार से हो, गरीब परिवार से बिलोंग करते हो, यदि आप परेशान हो जीवन में, आपके पास पैसे नहीं है या कोई व्यवस्था भी नहीं है, ना ही नौकरी, आखिर करे तो क्या करे, ना ही कोई बिजनेस है, सवाल आ रहा है आखिर करे तो क्या करे, क्या करूं, कैसे मैं आपके जीवन को चलाऊं, कैसे अपने परिवार के लिए कर सकूं, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी आपके सर पे आ चुकी है। तो आखिर और करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। भाइयों ये वीडियो जरूर देख लेना। भाई यदि आप इस बारे में सोच रहे हो तो, या इस परेशानी से जूझ रहे हो, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत रिसर्च किया है हमने और हमने तो आपके लिए हल या बहुत सारे तरीके आपके लिए बताएंगे। पैसे कमाने के कौन कौन से तरीके, क्या सॉल्यूशन है, या कोई ना कोई निदान जरूर मिलेगा। आपकी समस्या का समाधान 100% होगा इस वीडियो में। पूरी बात ध्यान से समझना, पूरा वीडियो देखना। दोस्तों मैं गारंटी तो नहीं लेता, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हो या वीडियो को लास्ट तक, आपने कोई ना कोई एक मूल मंत्र ऐसा जरूर मिलेगा जिससे कि आपका समझ में जरूर आएगा और आपको क्या करना चाहिए और आपकी समस्या है क्या है, इससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हो। आप हमेशा के लिए गरीबी से छुटकारा पा सकते हो। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले आपने जो थंबनेल में देखा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, पूरे डिटेल थंबनेल और टाइटल पे जो दिख रहा है, गरीब क्या करे, ना पैसा है ना नौकरी है, आखिर करे तो क्या करे, पूरी वीडियो ध्यान से समझ लेना। बहुत रिसर्च करके इस वीडियो में बता रहा हूं, बहुत यूजफुल वीडियो, आपके जीवन को बदलने वाला वीडियो, इसलिए पहले ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं पूरा वीडियो देख लेना। थोड़ा लंबा वीडियो जरूर बनेगा, लंबी वीडियो देखकर भागने की कोशिश मत करना, बहुत गहराई से रिसर्च किया है। दोस्तों हर व्यक्ति इस परेशानी से गुजरता है। आप महीने की कमाई 1 लाख रुपए जो मैं थंबनेल में दिखा रखा है ना, सही बता रहा हूं आपको। इस वीडियो में बताऊंगा आखिर महीने में 50,000 भी कमा सकते हो आप, 80,000 रुपए भी कमा सकते हो, 5 लाख रुपए भी कमा सकते हो और 10,000 20,000 भी कमा सकते हो। सारे तरीके इस वीडियो में बताऊंगा आपको। यदि आप चाहते हो तो, मुझे बिल्कुल नहीं कमाना तो कोई नहीं कमा सकता। क्योंकि आप करना तो आपको ही पड़ेगा ना भाई, क्योंकि तरीका भाई मैं बता रहा हूं आपके लिए। तरीका भाई सिर्फ हम आपको बता सकते हैं या समझा सकते हैं, या सिर्फ करना तो आपको ही पड़ेगा ना ही आपको हम या कोई सलाह दे सकते हैं आपको। यदि आप आज आपने हमारी सलाह मान ली तो आपको 100% काम बन जाएगा। मैं आपको क्लियर बता देता हूं। दोस्तों ये सलाह बता रहा हूं, सलाह मैंने पहले अपने ऊपर रिसर्च की है, इसके बाद इसके बेनिफिट, पूरे बेनिफिट लिए, तब आपको बता रहा हूं। कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई हवा में तीर मार रहा हूं या आंख बंद करके समझा रहा हूं, बहुत गहराई से रिसर्च करके बता रहा हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपके साथ साझा कर रहा हूं। आखिर आप गरीब हो, बेरोजगार हो, क्या करें। दोस्तों आज इस वीडियो में बताने वाला हूं किस तरह आप गरीबी से छुटकारा पा सकते हो मात्र 399 खर्च करके। इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझ लेना। आज आपकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है यदि आपने वीडियो पूरा देख लिया तो। सिर्फ 399 लगाकर आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हो यदि आपने समझ लिया। या फिर दोस्तों मैं तरीका बताऊंगा, आपकी मात्रा 399 लगाकर लाखों रुपए महीना कमा सकते हो। कैसे कमा सकते हैं, ध्यान से समझे, ध्यान से वीडियो देखे। आखिर 399 लगाकर कैसे आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो, इसका भी एक रास्ता है, एक तरीका है, एक ट्रिक है, इसलिए ध्यान से समझो। हर एक बिजनेस करने का कोई ना कोई तरीका जरूर होता है जो आप समझ लो ध्यान से। दोस्तों आप देखते होंगे आपके शहर में बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन और पूंजीपति या उद्योगपति लोग रहते होंगे। ये बिजनेसमैन और उद्योगपति कौन होते हैं, वो कैसे बने, क्या उन लोगों को तरीका समझाया किसी ने या ट्रिक लगाई उन्होंने, बिजनेस का रूल समझाया, क्योंकि उनको इन सारी चीजों के लिए पहले रिसर्च किया। आज
इसलिए आज वो शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन या उद्योगपति है, बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे भाइयों। इसलिए कमा रहे, क्या आपने कभी दिमाग में ये डाला है आखिर वो इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बने? जो लोगों ने ट्रिक लगाया और बड़ा सोचा, परिश्रम किया, मेहनत की, जब जाकर वो शहर के बहुत बड़े उद्योगपति या बिजनेसमैन या पूंजीपति बने, जैसा कि आप समझते हो, आप समझ सकते हो। दोस्तों आज इस चीज का निदान हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे गरीबी से छुटकारा पा सकते हो, कैसे आप इस बीमारी से दूरी बना सकते हो। दोस्तों वीडियो लास्ट तक बने रहिए, पूरा देखना। यदि पूरा नहीं देखोगे तो नहीं देख पाओगे तो समझ में नहीं आएगा आपको। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस स्किप मत करना। काफी बार क्या है कि हम स्किप कर करके वीडियो देखते हैं, पहले ही समझ लेना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। यदि आप मेरी वीडियो को, इसलिए कि आप तक हर वीडियो पहुंच जाएगी। दोस्तों हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट जरूर समझ लो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो और कमेंट भी कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसमें आपका कुछ नहीं जाता, इसमें आपका भी फायदा और मेरा भी फायदा। मुझे मेरा फायदा क्या है साथियों? मेरा फायदा यह है जब आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मोटिवेशन मिलने के बाद हम नए नए वीडियोस रिसर्च करके आप तक पहुंचाते हैं और हमें अच्छा लगता है कि आपको बहुत अच्छी जानकारी दे। और आपका क्या फायदा? आपका ये फायदा जब आप बेल आइकन को आप प्रेस कर लेते हो, ऑन कर लेते हो, जो हम वीडियो लाते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाती है और आप उस वीडियो को देख लेते हो। आपके लिए बहुत फायदा है, आपका कोई लॉस नहीं होता। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है। यदि लाइक भी करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। कमेंट जरूर किया करो यार, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। दोस्तों मेरा नाम अजीत है, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, क्योंकि हम इस तरह की यूजफुल और इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ हमेशा आपके साथ प्रेजेंट होते रहते हैं। क्योंकि यूजफुल और काम की वीडियो इसलिए बता रहा हूं कि आज मैं जो तरीका बता रहा हूं बहुत ही अलग है। दोस्तों आज हम बताते हैं गरीब कैसे अपनी गरीबी से छुटकारा पा सकता है, कैसे निदान पा सकता है। सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बता रहा हूं, एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। दोस्तों पैसा हम कैसे कमा सकते हैं ये समझ लेते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं सारी जानकारी। आखिर हम किस तरह पैसे कमा सकते हैं, क्या क्या होता है। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, ध्यान से समझो। पैसे कमाने के कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, ध्यान से समझो। हमारा ऑप्शन है गरीब क्या करे, ना पैसा है ना नौकरी है। आप पूरी डिटेल को ध्यान से समझ लेना, स्किप मत करना, इसलिए पहले ही मैं आपको समझा रहा हूं। यदि आपने स्किप कर लिया तो समझ में नहीं आएगा। पहला ऑप्शन होता है हमारे पास में नौकरी, पैसा कमाने का, और दूसरा क्या होता है भाई, बिजनेस। पूरी बात ध्यान से समझना। ये दोनों ऑप्शनों को विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा और एक्सप्लेन और व्याख्या से समझाऊंगा, जो आपके दिमाग में भेजे में अच्छी तरह से समझ पाए। दोस्तों हम ज्यादातर किधर भागते हैं? नौकरी की तरफ, क्योंकि बिजनेस में पैसा बहुत ज्यादा लगता है। ऐसी हमारी सोच होती है दुनिया में। यदि आप मेरे से पूछते कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप नौकरी करोगे या बिजनेस, तो मेरा भी सवाल होगा भाई पैसे ही नहीं है तो मैं नौकरी करूंगा। यदि आप मेरी जगह होते तो मेरे से पूछते, नौकरी करता, अपना बिजनेस को बाद में चुनता जब मेरे पास पैसे आते। और दोस्तों आपको ऐसा करना चाहिए, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप पहले नौकरी करो और उसके बाद पैसा कमाओ। दोस्तों आपका हर डिसीजन का लेने का आपका फुल अधिकार है, आप फ्रीडम हो, आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। जो आप काम करोगे वो सिर्फ आपकी बुद्धिमानी से करो, टैलेंट से करो, एबिलिटी से करो, आप फ्रीडम हो। सिर्फ आपको सलाह के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, बुद्धिमानी का उपयोग जरूर करो, जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। दोस्तों यदि आप गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो नौकरी भी नहीं है, एक बड़ा सपना देख रहे हो, तो बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत बड़ा करना चाहते हो, तो ऊंची उपलब्धियों तक पहुंचना चाहते हो, हम आपके लिए एक रास्ता बता रहे हैं जो बहुत अच्छा है, जो आपको अपनाना पड़ेगा। ये सिर्फ आपका काम है कि बट वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना, आपको बहुत कुछ वीडियो के अंदर मिलेगा जो आपके लिए लाइफ के लिए चेंजिंग होगा। लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है लास्ट तक आपको कोई ना कोई एक सूत्र मिल जाए, कोई फॉर्मूला मिल जाए, कोई ना कोई ट्रिक मिल जाए, कोई तरीका मिल जाए जो आपका जीवन को चमका सकता है, जो आपके भाग्य को चमका सकता है। इसलिए सारी डिटेल बता दोस्तों, पूरी कोशिश करूंगा आपको आज ये बात समझा सकूं जो मैं बता रहा हूं कि गरीबी से कैसे छुटकारा पाए। मात्र 399। भाई आप एक गरीब हो या अमीर हो, आपके पास कुछ भी नहीं हो, पहले आप नौकरी करना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे। आपको माना कि आपके पास कुछ नहीं है तो सबसे पहले आपको नौकरी करना चाहिए। भाई नौकरी हम कहां से करें? नौकरी देखो, नौकरी कैसे मिलेगा ये आपका सवाल हो सकता है। दोस्तों आपको, मैं ये नहीं जानता कि आप कितने पढ़े लिखे हो, या सिर्फ ये जरूर जानता हूं कि ये वीडियो आप देख रहे हो, आप इस समस्या से परेशान हो, तो मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इससे छुटकारा पाने के लिए आज निदान जरूर बताऊंगा, आपके लिए उपाय बताऊंगा, पूरी व्याख्या सहित बताऊंगा। दोस्तों आप अपने घर से निकले कहीं भी नौकरी ढूंढो और सर्च करो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं छोटे छोटे एग्जांपल। नौकरी भाई जैसे कि आपको 8,000 का भी मिल सकता है,
8,000 का तो 8 घंटे का मिलेगा। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। जैसे कि 10,000 का मिलेगा कोई, जिसमें आपको 10 घंटे का ड्यूटी करना पड़ेगा। आपको 12,000 का मिल सकता है, जिसमें आपको 12 आवर का। ये बात ध्यान से समझो। जरूर मिलेगा। जब आपको नौकरी मिलेगी तो आपके पास पैसा आएगा, इसलिए आपको पहले नौकरी चुनना है। क्यों चुनना है भाई? माने कि आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, यहां से आपको पैसा इकट्ठा करना है। आप नौकरी करोगे तो आपके पास पैसा आएगा, तभी तो आप अपने परिवार फैमिली के खर्चे चला पाओगे। यदि आप प्रेजेंट टाइम में आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो इसके कोई भी हो सकता है इस दुनिया में। हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो। किसी भी इंसान का मैं एग्जाम्पल देकर आपको बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। दोस्तों, पैसा नहीं होता तो हमारा दिमाग काम नहीं करता। दिमाग काम करना बंद कर देता है, यार क्या करूं क्या नहीं करूं। और इंसान क्या करना चाहता है उसको समझ में नहीं आता, आखिर करूं तो क्या करूं, मैं ये सिर्फ सोचता हूं। इसलिए ऐसे ऐसे सवाल दिमाग में आते हैं। शुरुआत में कोई ना कोई तरीका कहीं से कैसे जाके आप नौकरी पैसा करने की कोशिश करिए। नौकरी करके आप कुछ पैसा कमाइए। जो आपके पास कुछ पैसा आता है, आप एक छोटा लेवल का कैसे कलेक्ट करना है पूरी डिटेल इसमें ध्यान से समझा रहा हूं। माने कि आपने कोई भी नौकरी की, 8,000, 10,000, 15,000, पढ़े लिखे कुछ ज्यादा तो 25,000 का भी जॉब मिल सकता है आपको, और ज्यादा पढ़े लिखे हो तो 50,000 का भी कर सकते हो आप। बट मैं एक चीज बता रहा हूं, आप जो यहां से पैसा कमा रहे हो भाई, जो भी पैसे कमाओगे आप परिवार में कितने भी कमा लो, सारे पैसे एडजस्टमेंट हो जाते हैं। आप माना कि आज 25,000 रुपए के खर्चे, आज माना कि 10,000 की नौकरी कर रहे हो और आपका परिवार के खर्चे को कोशिश करो कि आप 10,000 के करें तो 5,000 में एडजस्टमेंट करने की। यदि आप खर्चा करना चाह रहे हो तो 25,000 भी कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तो खर्चे एक ऐसे होते जो इंसान दिमाग में सोचता है ना, ऑटोमेटिक रास्ते खुल जाते हैं इसके। कोई बताने वाली जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रास्ते खुलते चले जाते हैं। दोस्तों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, पहले नौकरी कर लीजिए, उसके बाद आप बिजनेस कर लीजिए। दोस्तों, इसके भी दो कारण हो सकते हैं आपके जीवन में। नौकरी 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की हो सकती है। सैलरी आपकी 8, 10, 20, 25,000 मिलेगी। दोस्तों, नौकरी जो आपको मिलेगी 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 की मिल सकती है। आप इसका परिवार फैमिली का खर्चा चला सकते हो। आप सोचते हो कोई बिजनेस भी कर लो, तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नौकरी में पड़ जाता है तो बिजनेस के लिए टाइम ही नहीं मिलता। आपको छुट्टी लेने के लिए भी एक दिन पहले ही इन्फॉर्म करना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, या कोई एप्लीकेशन देना पड़ता है। ये भी फिक्स नहीं है कि एप्लीकेशन देने के बाद आपको छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मिलेगी नहीं, बहुत बार ये सिचुएशन हो सकता है आपके साथ में। और आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आपकी जो 8 घंटे की नौकरी है इसमें चाहे पूरी जान लगा दो, आप पूरी ताकत लगा दो, जब भी आपको ये 8,000 ही मिलेंगे। और इसमें आराम से मस्ती मारो, फिर भी आपको 8,000 ही मिलेंगे, क्योंकि नौकरी के अंदर फिक्स होता है। इसलिए 8 घंटा तो आपको काम करना ही है। एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप एक बार पड़ जाते हो तो मुश्किल काम होता है छूटना, क्योंकि ये हम गरीब परिवार से होते हैं, मिडिल परिवार से होते हैं, तो इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, हर इंसान के साथ हो सकता है। दोस्तों, इसी का नाम नौकरी है, जिसमें आप 8, 10 घंटे, 12 घंटे काम करते हो। दोस्तों, जो आपकी सैलरी होती है ना, वो फिक्स होती है। चाहे 4 घंटे आप कितनी भी मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, या 10 घंटे करो, कैसी भी मेहनत करो, सैलरी फिक्स रहेगी। इसमें कोई आपका ज्यादा कम नहीं रहेगा। ये नौकरी आपकी इस बात का सबूत होती है कि आप कैसे करते हो। आप नहीं करते हो तो आपको पता भी होगा भाई, ज्यादा मेहनत करते हो तो आप कमेंट करो, आपको पता भी होगा कि अचानक सैलरी मिलती है। दोस्तों, ये वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बता रहा हूं आज इस वीडियो में, जो आपके जीवन को पूरा बदल सकता है, बहुत ज्यादा काम आ सकता है। काम की चीज बता रहा हूं। बिजनेस कौन सी सिचुएशन होता है, ध्यान से समझो। बिजनेस करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए होता है। इसलिए मैंने कहा था कि आप पहले नौकरी करो, नौकरी से कुछ पैसे मिलेंगे, उससे आप इकट्ठा कर लो और कलेक्ट करो, बचा बचा कर सेविंग करो, रोज रोज बचा बचा कर सेविंग करो, और बिजनेस के लिए सोचो। यदि आप जीवन को बड़ा करना चाहते हो, बड़े सपना पूरा करना चाहते हो, तो पैसे बचाना पड़ेगा, जो आपको कष्ट झेलना पड़ेगा, आपको परिवार को झेलना पड़ेगा। दोस्तों, आज के समय में जो सफल हुआ उसने मुसीबत और परेशानियों का सामना जरूर किया है, और आज वही इंसान सफल हुआ है इस दुनिया में, जो इंसान प्रॉब्लम समस्याओं का सामना करता है। अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझो भाई। नौकरी आपने करी, माना कि आपको 20,000 रुपए की सैलरी मिल रही है। कितनी की मिल रही है? 20,000 की। ध्यान से समझो। इसमें से आप 15,000 रुपए अपने फैमिली वालों के लिए दे देते हो। इसमें 5,000 रुपए की आप बचत करो। 5,000 हर महीने के लिए एफडी करवा दो। एफडी, फिक्स डिपॉजिट 5,000 आप 12 महीने तक कराओ। 12 गुणा 5 करते हो तो कितना होता है? 60,000 रुपए होता है। एक महीने की कितनी सैलरी, एक महीने में कितना बचता है? सॉरी, एक महीने में 5,000, 12 में कितना होता है? 60,000। दोस्तों, ये जो आपने बचत कर ली ना, इसको सही तरीके से, ऐसा नहीं कि आपको खर्च करना है,
या कहीं आपने परिवार की जरूरत है उसको निकाल लो। यदि आप घर में कोई सेविंग वाला तरीका सोच रहे हो तो बिल्कुल नहीं बचा सकते। यदि घर में ही आप सेविंग करना चाहते हो या कोई गुल्लक में डालना चाह रहा है तो फिर भी नहीं बचा सकते हो। आखिर कैसे बचा सकते हैं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, एक राज की बात बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ध्यान से समझो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बैंक में जाकर एक बचत खाता खुलवाइए जो आपके आसपास बैंक है, और पासबुक लेकर आप घर रख दीजिए, भूल जाइए आपका खाता है। और दोस्तों उस बैंक से ना तो कोई आपका चेकबुक लेना है, ना कोई एटीएम कार्ड लेना है, ना कोई उसमें पैसे निकालने वाली ऐसी चीज लेनी जिससे पैसे निकाल सकते हो, और ना कोई मोबाइल नंबर से उस बैंक में यूपीआई वगैरह इस तरह का कोई भी नहीं करवाना है। सर्वप्रथम उसमें 5,000 रुपए जमा करवाइए या एफडी करवा दीजिए। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि बहुत आसान है, करना मुश्किल होता है। दोस्तों ये सारी चीजें हमने की है, तभी आपको ये सारी जानकारी बता रहा हूं मैं आपको। दोस्तों आप ये सारी चीजें करने के बाद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। दोस्तों आप ऐसा नहीं कि आप जो सोच रहे हो उसको करना पड़ेगा। दोस्तों चाय का खर्चा, घर का खर्चा, बहुत सारे खर्चे होते हैं, इन खर्चों को मैनेज करिए आप। जो आपने 5,000 की बचत की है उसे बैंक खाते में हर महीने जरूर कीजिए, जमा करवाइए। सीधा आप नौकरी से करके सीधा बैंक जाइए, यूपीआई वगैरह से ट्रांसफर नहीं करना। यूपीआई से ट्रांसफर नहीं करना, फिर निकालने का तरीका है भी मिल जाएगा आपको, फिर आप निकाल भी सकते हो। ये बात ध्यान से रखना, सीधा बैंक में जाना है और डायरेक्ट जमा करना है, और जमा करने के बाद भूल जाना। आप कहीं पैसे भी कहीं भी किसी भी तरीके से नहीं, डायरेक्ट बैंक में जाकर भूल जाइए। एफडी करवा दीजिए, फिक्स डिपॉजिट। दोस्तों पैसे का ये नियम होता है, इस महीने में यदि आपके 5,000 से काम चलेगा तो आपके पास 25,000 है तो वो भी कम पड़ जाएंगे, चाहे 50,000 हो तो वो भी कम पड़ जाएंगे। ऑटोमेटिक रास्ते खुल जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिक। पैसे का ये नियम होता है, पैसे के हिसाब से आपकी सिचुएशन चेंजमेंट होती रहती है। जितने आपके पास पैसे उसके हिसाब से ऑटोमेटिक सिचुएशन बढ़ जाती है, और कम होते हैं तो कम हो जाती है। माना कि कम पैसे हैं तो ऑटोमेटिक कम भी हो जाएगी। ये कंफर्म है पैसे का, ये रूल होता है पैसे का, ध्यान से समझो। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आप भाई 399 वाला हमें बता दो। साथियों में 399 से आप लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं इसकी बात तो विस्तार से बताऊंगा। पूरा वीडियो देख लो, डिटेल इसकी एक्सप्लेन करूंगा। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मैं आज आपको जो समझा रहा हूं वो आपके जीवन में काम आने वाली चीजें, आपकी लाइफ में काम आ सकती। दोस्तों आप बात करते हैं हम बिजनेस की, जो बिजनेस की बात चल रही थी, बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। 60,000 रुपए जो इकट्ठा किया आपने, ध्यान से समझे। मैंने आपसे बोला था कि आपने ये जो 60,000 रुपए इकट्ठा किया, अब हम बात करते हैं बिजनेस की। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, काम की बात बता रहा हूं साथियों। जो आपने बिजनेस इस बिजनेस में आपने इकट्ठा किया कितना, 60,000 रुपए। कितना इकट्ठा किया भाई, 60,000। आपको फिर सोचना है कि आपको कौन सा बिजनेस कर सकते हो, आपके एरिया में आपके लिए सूटेबल है। आपके लिए हजारों एग्जांपल बता सकता हूं मैं बिजनेस, लेकिन क्या पता आपको बिजनेस आपके लिए सही ना हो, क्या पता वो बिजनेस आपके लिए नहीं चल सके। जो आपके 60,000 है इसमें क्या पता वो, मैं आपको बता दूं भाई, सब्जी की दुकान खोल लो। सब्जी की दुकान की आपको नॉलेज नहीं है, आपके एरिया में डिमांड नहीं है या ज्ञान नहीं है, तो आप कैसे चला सकते हो। मैं कोई भी काम बता सकता हूं आपको। सबसे पहले आपको मार्केट में ये रिसर्च करना है, आपके आसपास सबसे ज्यादा कौन से बिजनेस चल रहे हैं, कौन कौन से बिजनेस से लोग पैसा कमा रहे हैं, फिर उस बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट करो। 60,000 में से सिर्फ ओनली इस इन्वेस्टमेंट करना है आपको, 30,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना है। कितना करना है, 30,000 रुपया। और ये 30,000 रुपया जो बचा है ना, ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आप कभी सोच रहे हो ये 30,000 बचा के रखने। काफी बार ऐसा होता है कि हम बिजनेस शुरुआत कर लेते, शुरुआत में हमके बिजनेस का खर्चा और इन्वेस्टमेंट ही निकल पाता है, बचत नहीं होती। कोई महीना ऐसा भी हो सकता है लॉस में भी जा सकते हो। तो मार्केट में चल रहा है उसको सलाह के रूप में मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। बिजनेस को ध्यान से समझो, कौन कौन से हो सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, बहुत सारे छोटे लेवल से बिजनेस कर सकते हो आप, जिनको जैसे कि आपका भेलपूरी की दुकान कर सकते हो, पानी पूरी का भी कर सकते हो, चाट का दुकान कर सकते हो, सब्जी की दुकान कर सकते हो, फल की दुकान कर सकते हो, जूस की दुकान कर सकते हो, आप समोसे की दुकान कर सकते हो, चाउमीन की दुकान कर सकते हो, या अंडे की दुकान खोल सकते हो। बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं। हाँ, मैं इस चीज को बहुत ध्यान से समझा रहा हूं। बिजनेस हम कैसे शुरू कर सकते हैं। आपको पूंजी कम लगानी है शुरुआत में, कोई भी बिजनेस करना है। बिजनेस आपके मार्केट में चल रहे हो या जहां पर भी चलने वाला हो या दौड़ रहा हो, तो आपके आसपास बिजनेस को पहले बहुत रिसर्च करो, बिजनेस की जानकारी लो और सोचो। सिर्फ छोटे लेवल पर शुरुआत करो। ऐसा नहीं कि आप एक बार में बहुत ज्यादा पैसा कर दो, धीरे धीरे उस बिजनेस को बड़ा करो। ध्यान से समझो, जो पैसा आपके पास है, जो बचा है ना, उसमें से सिर्फ आपको हाफ पैसा लगाना है। माना कि आपकी बचत 30,000 की है तो सिर्फ उसमें 15,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करो।
माने कि आपके पास 10,000 रुपए की बचत है, सिर्फ 5,000 की करो। जैसे कि आप भाई 10,000 रुपए बचा है, तो 10,000 में से आप सिर्फ 5,000 रुपए की बिजनेस कौन सा शुरू करना चाह रहे हो? सिर्फ एक सब्जी का बिजनेस चालू कर लो। डेली बेस पे है, रोज वाला बिजनेस करना है आपको जो डेली चले। 5,000 माना कि आपने 5,000 की सब्जी खरीदी, तो इसमें कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 40% मार्जिन मिलता है। 5,000 की सब्जी आपकी बचेगी 8,000 की। आपका 8,000 की नहीं तो मान के चलो भाई 7,000 की मान लेते हैं हम। 7,000 की सेल होगी, 7,000 में से आपको 2,000 रुपए बचेंगे। इसमें कितने बचेंगे? 2,000। अब कैसे करना है भाई? अब एक छोटा लेवल का ठेला खरीद लो। भाई हमें तो शर्म आती है। अरे भाई परिवार की जरूरत को समझो, फैमिली वालों की जरूरत को समझो। या आप सब्जी मंडी के आसपास जाके एक दुकान खोल लो, शॉप खोल लो। या ये भी नहीं है तो आप एक मोटरसाइकिल पे आप गांव गांव में बेच सकते हो, गांव गांव में जाकर बेच सकते हो। भाई करना तो आपको पड़ेगा ना, तरीके आपको हम बता सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो आप 399 का बताया था उसके बारे में बता रहा हूं कि आप 1,000 रुपए कैसे कमा सकते हो। अब ये मोड आ रहा है कि आपको पूरी डिटेल में ध्यान से समझा देता हूं, आखिर इस बिजनेस को हम कैसे कर सकते हैं। पूरी डिटेल ध्यान से समझो। आखिर हम भाई 399 400 रुपए में कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि मैं पूरी डिटेल विद एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ऐसा नहीं कि कोई आपको हवा में तीर मार रहा हूं, मैंने पहले ही बोला था। बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब आपको ये तरीके बता दिए, ये आपको कुछ महंगे वाले थे। अब बात करते हैं हम सिर्फ 399 वाला, क्योंकि मैं वही बिजनेस बताता हूं जो बिल्कुल सिंपल है। ध्यान से समझो भाई, आपके पास 399 रुपया है। कितने हैं? 399। मैंने लिखा था गरीब क्या करे, ना पैसा है। गरीब क्या करे, ना पूंजी है, ना पैसा है, ना नौकरी। आखिर करे तो क्या करे गरीब? मात्र 399। 399 में आपको खरीदना है नमक। नमक खरीदना है भाई। नमक होता है ना, जो होलसेलर होते हैं ना, उनके पास ये मिलता है सिर्फ ये। जैसे कि भारत में सबसे ज्यादा नमक कहां पैदा होता है? कच्छ, गुजरात में। कच्छ में होता है, कच्छ, कच्छ गुजरात, गुजरात में होता है। यहां से ये जो नमक है ओनली 1 रुपए किलो, 1 रुपए किलो मिलता है। कितने में मिलता है? ओनली 1 रुपीज केजी में। और जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल भाई जयपुर से हो, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप जयपुर से हो सकते हो, या आप पटना से हो सकते हो, या आप लखनऊ या दिल्ली से हो सकते हो, या मुंबई से हो सकते हो। तो यहां पहुंचते पहुंचते ये नमक पहुंच जाता है आपका 4 रुपए का, समथिंग 3 रुपए का इसमें कॉस्ट लग जाता है। किसका? किराए का या ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट का 3 रुपए तब लगता है जब ये बाई ट्रेन जाता है। किसके थ्रू जाता है? ट्रेन के द्वारा जाता है, तब लगता है। और ये गोदाम में रहता है तो यहाँ इसका 50 पैसे का इसका भी खर्चा, माल उतारने का, ये स्टोर करने का, ये 4.5 रुपए का पड़ता है। इसको जो होलसेलर है आपको देगा 5 रुपए किलो के हिसाब से। कितने रुपए के किलो के हिसाब से देगा? 5 रुपए किलो के हिसाब से। ध्यान से समझ भाई, 5 रुपए किलो के हिसाब से होलसेलर देगा आपको। 300 रुपया, 399 या 400 रुपये, तो आपको 300 400 रुपए में नमक खरीदना है 5 के हिसाब से। तो ये हो गया 8 पंजा 40, 8 किलो, मतलब 80 किलो नमक आ गया आपका। 80 किलो नमक 5 के हिसाब से आपको 400 रुपए का 80 किलो। ये किस रेट में मिला है आपको? ये 5 रुपए के हिसाब से मिला है। और अब आपको इसको बेचना है 10 रुपए केजी में। 10 रुपए केजी में भाई कैसे बेचना है? तो इसको जाना है गांव गांव के अंदर, गांव में जाना है, या फिर कहीं छोटी छोटी दुकानों में बेचना है। भाई इसमें जैसे कि बड़ी बड़ी ब्रांड वाले नमक होते हैं ना, जो टाटा वगैरह का होता है, वो 16 रुपया या 17 रुपए के आसपास मिलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के नमक होता है। 10 रुपए में कोई भी दुकानदार इसको खुश हो लेगा। इसमें अपने स्टिकर और लगा देना, स्टिकर होता है ना जो ब्रांड वाला, वो लगा देना। अब माना कि आपको सीधा सा है कि डबल हो रहा है भाई, 50% मार्जिन मिल रहा है सीधा। 400 रुपए में 400, ये कितने का हो गया? आपको 10 का मिला है तो गुणा 10 करेंगे तो कितना हो गया? 800 रुपया। माना कि आपने एक दिन के अंदर 400 रुपए कमाए, ये सिर्फ एक दुकान वाला खरीद सकता है, ये ओनली एक दुकान वाला 400 रुपए से मिला। आपने इसे 5 दुकानदार भी मिल गए आपको। और कौन सी बात बता रहा हूं, 10 दुकानदार मिल सकते हैं जब गांव में आप कोशिश करोगे ना। ध्यान से समझना, एक आपको जो 400 रुपए में, एक में कितना बचा? 400 रुपए का मुनाफा हुआ भाई। 50% मार्जिन एक दुकानदार से हुआ 400 रुपए का। कितना हुआ? एक दुकानदार से। समझ में आ रहा है ना? आप ऐसे 10 दुकानदार कर लो भाई, सीधा कितना हो रहा है? 4,000 रुपए। 4,000 हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक दिन का मार्जिन 4,000 हो रहा है। 4,000 गुना आप महीने के 30 दिन करते हो
तो 1,20,000 रुपए बनते हैं। कितने बनते हैं? 1,20,000 रुपए। आपके एक महीने की कमाई है 1,20,000। अब आप सोच रहे होंगे अरे 20,000 रुपए आपकी मेहनत के घटा दो, फिर भी आपका 1,00,000 रुपए की बात मैंने बोली थी, ये 1,00,000 रुपए आपका सूखा बच रहा है। साथियों मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। अब आप सोच रहे हो यार ये क्या, भाई बिजनेस करना है। अब धीरे धीरे जब आपके पास पैसा आ जाएगा, माना कि आप समथिंग 10, 20, 50 लाख रुपए कमा रहे हो, तो उसके बाद ब्रांडिंग कर दो इस नमक की। जैसे टाटा वाला है, बहुत सारे साल्ट वगैरह, उसकी ब्रांडिंग कर दो, अपने नाम से लॉन्च कर दो, फिर इसको आप 12, 13, 15 रुपए में सेल करो। तो कुल मिला के जहां 1,00,000 रुपए कमा रहे हो वहां 10 लाख रुपए महीना भी आप कमा सकते हो। बहुत इजी तरीका है, बहुत शानदार तरीका है। इस तरह से बिजनेस का होता है भाई। करने की कला होनी चाहिए, हुनर होना चाहिए आपके अंदर। साथियों यदि आपके अंदर हुनर है ना, जो करने की लगन होती है, जिज्ञासा, वो ये बिजनेस करता है। और भाई जिसके